हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे अनुपमा के आज के एपिसोड के बारे में। तो बिना देरी किए फटाफट से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अनुपमा के आज के एपिसोड में आप देखेंगे काव्या और डिम्पी किंजल से बात कर रही हैं और वहीं किंजल की आंखों में आंसू होते हैं। वहीं डिम्पी और काव्या भी काफी परेशान हो चुकी हैं क्योंकि किंजल ने उन्हें बता दिया है कि अनुपमा के साथ क्या हुआ। इस पर डिम्पी कहेगी कि आखिर मम्मी के साथ ऐसा क्यों होता है। मम्मी सबके साथ इतना अच्छा करती हैं और उन्हीं के साथ कान्हा जी ने ये सब किया। जिस पर काव्या कहती है मैं तो परेशान हूँ, आखिर अनुपमा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही होगी। वहीं आप देखेंगे काव्या किंजल से कहेगी क्या तुम्हें लगता है कि तोशु ने ये सब किया है। जिस पर किंजल कहती है कि वो कर भी सकता है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये ना हो मैं उस पर इल्जाम लगाऊं और उसने ये ना किया हो, लेकिन उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं। हो सकता है कि मम्मी को नीचा दिखाने के लिए उसने ऐसा ही किया हो। इसके बाद काव्या किंजल से कहेगी कि अनुपमा कहाँ है। जिस पर वो काफी परेशान हो जाएगी और कहेगी मैं नहीं जानती कि मम्मी कहाँ है। वहीं वो कहती है कि मैंने अनुज को भी कॉल की थी लेकिन अनुज भी नहीं जानता कि मम्मी कहाँ है। वहीं काव्या किंजल से कहेगी कि तुम तोशु से कहना कि वो वनराज से कुछ ना कहे। जिस पर किंजल कहती है कि मैं तो कहूंगी लेकिन वो मेरी बात कहाँ सुनता है। इसके बाद किंजल काव्या और डिम्पी से कहेगी कि तुम लोग भी ये बात बा और बापूजी से ना कहना, वो बिला वजह ही परेशान हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे वहां वनराज आता है और वनराज किंजल से कहेगा कि तुम क्यों रो रही हो। वहीं देखेगा कि काव्या और डिम्पी भी रो रही हैं। इस पर किंजल कहती है कि हम सब बच्चों के बारे में बात कर रहे थे और माएँ तो होती ही ऐसी हैं, वो फौरन इमोशनल हो जाती हैं। वहीं अपनी आंखें साफ करती है। इसके बाद आप देखेंगे वनराज किंजल से कहेगा कि आखिर अनुपमा कहाँ है। बापूजी इसको कब से कॉल्स कर रहे हैं लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही। जिस पर केंजल काफी घबरा जाती है और कहती है कि मम्मी ने मुझे भी कॉल्स की थी लेकिन मैं बिजी थी, अटेंड नहीं कर सकी। जैसे ही मेरी मम्मी से बात होती है मैं सुबह आपकी मम्मी से बात करवा दूंगी। वहीं वो पूछेगा कि अमेरिकन क्रिटिक से आना था, उन्होंने कितने स्टार्स दिए। जिस पर केंजल कहेगी कि मुझे नहीं मालूम। इसके बाद आप देखेंगे अनुज घर से निकला है अनुपमा को तलाश करने और वहीं वो रोड से जा रहा होता है और अचानक देखता है कि अनुपमा एक बेंच पर सो रही है। अनुज गाड़ी रोकता है और नीचे उतरता है। वहीं आप देखेंगे श्रुति काफी गुस्से में आ चुकी है क्योंकि अनुज मुसलसल अनुपमा की वजह से उसे इग्नोर कर रहा है और वो किसी को कॉल करके कहती है कि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट बात है करने के लिए और मैं अभी आती हूँ। वहीं वो वहां से जाने लगती है। इसके बाद आप देखेंगे अनुज अनुपमा को जगाता है और कहता है कि चलो यहाँ से। जिस पर अनुपमा कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस पर अनुज कहेगा कि मैं जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया लेकिन तुम अगर यहीं बैठी रहोगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी, हमें लीगल एडवाइस लेनी होगी। तुम स्पाइस एंड चटनी की अब को ओनर हो और तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीगल एडवाइस लो, और अगर तुम यहाँ बैठी रहोगी तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसके बाद अनुज कहता है कि मैं तब तक यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम बैठी रहोगी। और वहीं वो अनुपमा को हाथ देता है और वो अनुपमा को लेकर गाड़ी में बैठ के चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे श्रुति खुद से कहती है कि अनुज तो अनुपमा को ढूंढने में बिजी है, मैं अकेली ही वहां पे चली जाती हूँ, जब तक अनुज आएगा मैं तब तक वापस आ जाऊंगी। इसी समय घर का दरवाजा खुलता है और अनुज अनुपमा को लेकर घर आता है। वहीं श्रुति देखकर काफी गुस्से में आ जाती है। अनुज श्रुति से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मैं किसी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। इस पर अनुज कहता है कि मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, मैं भी साथ चलूंगा। जिस पर श्रुति नर्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मेरे साथ ये है, मैं चली जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ अनुपमा को संभालो। और उसी वक्त वो अनुपमा को काफी गुस्से से देखकर चली जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि अनुपमा की न्यूज सारे न्यूज़पेपर्स में छप चुकी है और ये न्यूज काफी वायरल हो चुकी है। जिसके बाद तोशु, किंजल और बाकी सबको कॉल आना शुरू हो गए हैं। वहीं आप देखेंगे तोशु सबसे कॉल पे बात करते हुए कहता है कि हाँ मम्मी की गलती है, अब क्या हो सकता है, मैं तो मम्मी से कहता हूँ कि इस गलती को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे किंजल सबको कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक है और हम इसे सुधार लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि तोशु वनराज से बात करेगा और उसे सब कुछ बता देगा कि मम्मी ने ऐसा किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे बापूजी, बा, काव्या, डिम्पी सभी परेशान हैं क्योंकि ये न्यूज अब वायरल हो चुकी है और सबको पता चल चुका है कि अनुपमा के साथ क्या हुआ। वहीं बापूजी रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे अनुपमा पर पूरा विश्वास है, अनुपमा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। वहीं काव्या और डिम्पी भी कहते हैं कि अनुपमा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद आप देखेंगे कि आद्या टीवी ऑन करती है
और टीवी पर हर तरफ अब ये न्यूज वायरल हो चुकी है कि अनुपमा जोशी ने इंडिया का नाम बदनाम कर दिया है। वहीं न्यूज में दिखाएंगे कि इंडियन कम्युनिटी ने अनुपमा जोशी का बॉयकॉट कर लिया है। वहीं कुछ लोगों का रिएक्शन भी दिखाएंगे जिसमें लोग कहेंगे कि वी हेट अनुपमा जोशी, उसने इंडिया का नाम बदनाम कर दिया। हमने मास्टर शेफ में उसे बार बार लाने के लिए वोट किए, लेकिन अब हम पछता रहे हैं। अमेरिका को चाहिए कि उसको अमेरिका से बाहर निकाल कर फेंक दें। हमें अनुपमा जोशी से नफरत है। वहीं अनुपमा ये सब कुछ सुन रही है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। उसी समय अनुज आता है और कहता है कि अनुपमा खुद को संभालो, मैं जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया। अनुपमा चिल्लाती है और कहती है मैंने कुछ नहीं किया, और वो बैठ जाती है। वहीं अनुज टीवी ऑफ कर देता है कि वनराज अनुपमा को बापूजी के नंबर से कॉल करेगा और कहेगा कि मैं जानता था कि तुम बापूजी की कॉल जरूर पिक करोगी। तुमने हमारे साथ ही क्या किया है? तुम अपने परों को फैलाना चाहती थी और तुम बहुत ऊपर उड़ना चाहती थी, लेकिन तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अनुपमा इज बैक टू जीरो। अब यहाँ आकर हमारे घर की शादी को खराब मत करना। तुम वहीं रहो, तुम्हें जेल जाना है, सजा मिलनी है, या तुम्हें खुद को बेगुनाह साबित करना है। आज के बाद यहाँ कभी भी मत आना। इस पर अनुपमा काफी इमोशनल हो जाएगी और वो भागने लगेगी। वो भागकर अपने आप को एक रूम में लॉक कर देगी। वही अनुज उसके पीछे जाएगा और वो नॉक करेगा, लेकिन अनुपमा काफी रोने लगेगी और वो डोर नहीं खोलेगी और वो कहेगी कि मैंने कुछ नहीं किया। उसी समय उससे एक वाज गिर जाता है और वहां उसको एक पिक्चर मिलती है। वो पिक्चर देखती है और उसे सब कुछ याद आता है कि जब उसने स्पाइस एंड चटनी का इनॉग्रेशन किया था। इसके बाद आप देखेंगे अनुज मुसलसल डोर को नॉक कर रहा है, लेकिन अनुपमा नहीं खोल रही। उसी समय वो श्रुति से कहेगा कि इस रूम की कीज कहाँ है, जिस पर श्रुति कहेगी कि ये कीज कभी नहीं चाहिए थी, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि कीज कहाँ है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि माहौल काफी डिप्रेस्ड है। इसके बाद टीटू वनराज के घर आता है और सबको सैड देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अनुपमा मैम ने ऐसा किया होगा। इस पर काव्या और डिम्पी कहती हैं हो ना हो ये सब कुछ तोशु ने ही किया है, जिस पर टीटू कहेगा कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये तोशु ने ही किया है। इस पर पाखी काफी हाइपर हो जाएगी और कहेगी कि तुम कौन होते हो हमारे घर के मामले में बोलने वाले, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, इसलिए तुम कितना ही जानते हो तोशु को या अनुपमा माँ को, तुम्हें ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। वहीं वनराज आएगा और वो मौके का फायदा उठाएगा और कहेगा कि तुम्हें किसने इजाजत दी तुम ये सब बातें करो, अभी तुम इस घर से जुड़े नहीं, तुम्हारा अभी इससे कोई रिश्ता नहीं, बेहतर है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। वहीं वो बापूजी और बाकी सबको वार्निंग देगा कि आज से अनुपमा हमारे लिए नहीं रही, हम अनुपमा से कोई बात नहीं करेंगे, कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। वो बहुत तेज उड़ना चाहती थी और देखो कैसे मुंह के बल जमीन पर गिरी, और मैं अपने बेटे को जानता हूं वो ऐसा नहीं कर सकता। इस पर पाखी कहेगी कि तोशु भाई कॉकरोचेस से डरते हैं और ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये सब कुछ तोशु ने किया होगा। वहीं डिम्पी कहेगी कि इंसान अपने मकसद को हासिल करने के लिए कहीं भी जा सकता है। इसके बाद डिम्पी कहेगी क्या तुम सब भूल गए कि उसने चोरी खुद की थी और इल्जाम अनुपमा पे लगाया था। वहीं वनराज ये भी कहेगा कि आप सब रोना बंद कर दें, तुम सबको अनुपमा की तरह बनना था और बनो अनुपमा की तरह। अनुपमा वेटर बनी तो काव्या तुम भी लोगों के पाँव धुलवाने लगी। वहीं काव्या कहेगी कि तुम अनुपमा को गलत समझ रहे हो, हम सभी अनुपमा को जानते हैं, वो ऐसी गलती नहीं कर सकती। इसके बाद आप देखेंगे कि वनराज सबसे कहता है कि मैं आज के बाद अनुपमा का नाम इस घर में ना सुनूं। वहीं वनराज बा और बापूजी से कहेगा कि पहले वो अमेरिका में जाते ही अपना सामान खो बैठी और अब आपको ये इम्पोर्टेड बेइज्जती मुबारक हो। इसके बाद आप देखेंगे कि अनुज डोर नॉक कर रहा है, लेकिन अनुपमा डोर नहीं खोल रही। वही आधे आगे बढ़ती और कहती है आखिर कब तक अनुपमा अनुपमा करते रहेंगे, इनकी गलती की वजह से मैं और श्रुति क्यों सफर करें। इस पर अनुज कहेगा कि मैं अनुपमा को जानता हूँ, वो ऐसी गलती से भी नहीं कर सकती, मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ, मैं असली गुनहगार को ढूंढूंगा और मैं अनुपमा को निर्दोष साबित करके रहूंगा। इस पर अनुज ये भी कहेगा कि न जाने मिसेस स्मिथ ने कोई भी क्लैरिफिकेशन किए बिना रिपोर्ट क्यों कर दी। वहीं आप देखेंगे आद्या कहती है कि पॉप सब कुछ नहीं हो सकता, इस अनुपमा जोशी को इस घर से बाहर निकाल दें, ये यहाँ नहीं रह सकती, इसने हमारी बेइज्जती करा दी। वहीं आप देखेंगे कि अनुज मुसलसल अनुपमा को फेवर कर रहा है। यही आद्या कहती है कि अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि अनुज को कॉल आता है। कॉल पर कोई बताता है कि स्पाइस एंड चटनी में रेड हो रहा है, जिस पर वो कहेगा कि बगैर कोई भी वारंट दिए वो रेड कैसे कर सकते हैं। वहीं अनुपमा सुनती है और वो बाहर भाग जाती है। अनुज उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती तो अनुज भी उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे आद्या खुद से कहती है
कि अच्छा हुआ जो भी हुआ, अब इस अनुपमा जोशी से हमारी जान छूट जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि यशदीप अब काफी अपसेट हो चुका है क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। वहीं वो नीचे बैठे ड्रिंक कर रहा होगा और दूसरी ओर आप देखेंगे कि स्पाइस एंड चटनी में रेड जारी है और वहां पे काफी तोड़फोड़ हो चुकी है। वहीं विक्रम, राहुल और केडी ये सब कुछ रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लोग काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। वहीं लोग उनको मारने की भी कोशिश करते हैं। बीजी के सर में कोई चीज लगती है और वो बेहोश हो जाती हैं। अनुपमा कहती है कि बीजी होश में आइए। वहीं आप देखेंगे अनुपमा की भी हालत काफी खराब हो जाती है और अनुपमा भी बेहोश हो जाती है। इस पर अनुज कहता है कि अनुपमा उठो और वो काफी परेशान हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।